मॉर्निंग एवरीबॉडी। सत्यम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल राणोली के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय के पाठ नंबर 9 भारतीय कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि मानव के द्वारा भूमि पर फसल को उगाना कृषि कहलाता है। नंबर 2, कृषि भूमि किसे कहते हैं? वह भूमि जिस पर फसल उत्पादित की जाती है उसे कृषि भूमि के नाम से जाना जाता है। अब मेन टॉपिक आता है इस पाठ का, भारतीय कृषि के प्रकार। भारतीय कृषि के प्रकारों को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि के प्रकार, और नंबर 2 आता है उपयोग के आधार पर भारतीय कृषि के प्रकार। ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा जाता है। एक खरीफ की फसल, नंबर 2 रबी की फसल, नंबर 3 जायद की फसल। खरीफ की फसल ऐसी फसलें जिनको जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर और नवंबर में इनको काट लिया जाता है। जैसे चावल है, मक्का है, बाजरा है, गेहूं है, उड़द है और सोयाबीन आदि। रबी की फसलें ऐसी फसलें जिनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ऐसी फसलों को रबी की फसल के नाम से जाना जाता है। जैसे गेहूं है, सरसों है, जौ है, तिलहन है और जीरा है और धनिया आदि। जायद की फसलें ऐसी फसलें जिनको फरवरी से शुरू किया जाता है और अप्रैल तक बोते हैं इनको, और जून जुलाई में काट लिया जाता है। जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है और सब्जियां। लेकिन जायद की फसलों में हरे चारे की फसल अनिवार्य रूप से उगाई जाती है। नंबर 2 आता है हमारा उपयोग के आधार पर भारतीय कृषि के प्रकार। उपयोग के आधार पर भारतीय कृषि के प्रकारों को 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 खाद्यान्न फसलें, नंबर 2 व्यावसायिक फसलें, नंबर 3 बागानी फसलें और नंबर 4 उद्यान फसलें। खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलें जिन्हें खाने के काम में या भोजन बनाने के काम में आती हैं, उन्हें खाद्यान्न फसलों के नाम से जाना जाता है। जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है आदि। व्यावसायिक फसलें ऐसी फसलें जो उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती हैं, उन्हें व्यावसायिक फसलों के नाम से जाना जाता है। इन्हें मुद्रादायनी फसलों के नाम से या नकदी फसलों के रूप में भी जाना जाता है। जैसे गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू है, तिलहन है आदि। बागानी फसलें ऐसी फसलें जिनको विशाल मात्रा में बागों के रूप में उगाया जाता है, उन्हें बागानी फसलों के नाम से जाना जाता है। जैसे चाय है, कॉफी है और रबड़ है, सिनकोना है आदि। उद्यान फसलें ऐसी फसलें जिसमें फल एवं सब्जियां, ऐसी फसलें जिसमें फल एवं सब्जियों को उगाया जाता है, उन्हें उद्यान फसलों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें एवं इसकी भौगोलिक दशाएं। नंबर 1 आएगा इसमें गेहूं। गेहूं रबी की ऋतु की फसल है। रबी की ऋतु अक्टूबर नवंबर में आती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। गेहूं भारत के समशीतोष्ण भागों में उत्पादित किया जाता है। गेहूं भारत में समशीतोष्ण क्षेत्रों में या भागों में उत्पादित किया जाता है।
गेहूं उत्पादन में भारत का गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में चीन व अमेरिका देश के बाद तीसरा स्थान है। इतना लिखना है इसमें। अब इसकी भौगोलिक दशाएं, नंबर 1 तापमान, नंबर 2 वर्षा, नंबर 3 मिट्टी और नंबर 4 है उत्पादित क्षेत्र। गेहूं के लिए पहली भौगोलिक दशाओं में तापमान, गेहूं की फसल के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूं की फसल के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूं की फसल के लिए वर्षा, नंबर 2 आता है वर्षा। गेहूं की फसल के लिए वर्षा 25 डिग्री सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी, गेहूं की फसल के लिए हल्की दोमट व कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। चिकनी मिट्टी में भी गेहूं की फसल को उत्पादित किया जा सकता है। उत्पादक क्षेत्र, भारत में गेहूं उत्पादक क्षेत्र मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान, बिहार आदि राज्यों में गेहूं की फसल को उत्पादित किया जाता है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में नंबर 2 आती है चावल। चावल खरीफ की ऋतु में उत्पादित किया जाता है। खरीफ की ऋतु जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। लेकिन मौसम की अनुकूलता होने के कारण चावल की 3 किस्में की जा सकती हैं साल भर में। नंबर 1 अमन, नंबर 2 ओस और नंबर 3 बोरो। अमन मानसून काल की है, ओस शीतकाल की है तथा बोरो ग्रीष्मकाल की है। उत्पादित की जाती है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में चीन देश के बाद दूसरा स्थान है। वही आगे इसकी भौगोलिक दशाएं, नंबर 1 तापमान, नंबर 2 वर्षा, नंबर 3 मिट्टी, नंबर 4 उत्पादक क्षेत्र। गेहूं की फसल के लिए 19 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है तथा वर्षा चावल की फसल के लिए 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी, चावल की फसल के लिए चिकनी, दोमट तथा कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। नंबर 3 है उत्पादित क्षेत्र। उत्पादित क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि
राज्यों में चावल की फसल को उत्पादित किया जाता है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में नंबर 3 पड़ते हैं मक्का। मक्का खरीफ की ऋतु की फसल है। मक्का खरीफ की ऋतु की फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। भारत में सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई थी तथा मक्का का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में, खाद्यान्न के रूप में और भोजन बनाने के रूप में, तीनों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मक्का उत्पादन में भारत का विश्व में 10वां स्थान है। वही इसकी चावल की, गेहूं की अपन ने भौगोलिक दशाएं पढ़ी थी। इसकी भी भौगोलिक दशाएं वही हैं, तापमान, वर्षा, मिट्टी और उत्पादक क्षेत्र। नंबर 1 पढ़ेंगे तापमान। मक्का की फसल के लिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। नंबर 2 वर्षा। मक्का की फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी। मक्का की फसल के लिए नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी जिसमें उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है। और उत्पादित क्षेत्र मक्का के भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में मक्का का उत्पादन किया जाता है। बाजरा खरीफ की ऋतु में उत्पादित किया जाता है जो जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। बाजरा एक ऐसी फसल है जो सूखा सहन करने में समर्थ होती है। बाजरा का उपयोग खाद्यान्न के रूप में व हरे चारे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, काम में लिया जाता है। बाजरा उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। बाजरा उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। वही इसकी भौगोलिक दशाएं जो अन्य अपन ने खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ी, उसकी भौगोलिक दशाएं वही इसकी हैं। नंबर 1 तापमान। बाजरे के लिए 25 सेंटीग्रेड से लेकर 35 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी। बाजरा ऐसी फसल है जो किसी भी प्रकार की मिट्टी में उत्पादित किया जा सकता है। उत्पादित क्षेत्र राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में बाजरा की फसल उत्पादित की जाती है। नंबर 2 पे भारत की प्रमुख मुद्रादायनी और वाणिज्य फसलें। नंबर 1 आता है गन्ना। गन्ना भारतीय मूल का पौधा है। भारतीय मूल का पौधा है तथा बांस का वंशज है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। गन्ने का उपयोग चीनी बनाने में, गुड़ बनाने में तथा एल्कोहल बनाने में उपयोग होता है। गन्ने की फसल के लिए भौगोलिक दशाएं। नंबर 1 तापमान।
गन्ने की फसल के लिए तापमान, नंबर 2 वर्षा, नंबर 3 मिट्टी और नंबर 4 उत्पादक क्षेत्र। तापमान 15 सेंटीग्रेड से लेकर 40 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है तथा 100 से लेकर सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी चिकनी, दोमट व कछारी मिट्टी की आवश्यकता होती है। और नंबर 4 उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में गन्ने की फसल को उत्पादित किया जाता। भारत की प्रमुख मुद्रादायनी फसलों में नंबर 2 आती है कपास। कपास की फसल खरीफ की ऋतु में उत्पादित की जाती है। खरीफ की ऋतु जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। कपास की कृषि देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 6.7% भूभाग पर कपास की कृषि की जाती है। भारत में तीन किस्में कपास की उत्पादित की जाती हैं। नंबर 1 महीन एवं छोटे लंबे रेशे वाली कपास, जिसे अमेरिकन कपास कहते हैं। नंबर 2 छोटे रेशे वाली कपास और नंबर तीसरा आता है इसमें मध्यम रेशे वाली कपास। वही इसकी भौगोलिक दशाएं नंबर 1 तापमान, नंबर 2 वर्षा, नंबर 3 मिट्टी, नंबर 4 उत्पादित क्षेत्र। तापमान कपास की फसल के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा कपास की फसल के लिए 80 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास के लिए तीसरा भौगोलिक दशा मिट्टी है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है तथा चूने व पोटाश की मात्रा वाली भी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी तथा
चूने व पोटास वाली मिट्टी भी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उत्पादित क्षेत्र गुजरात का प्रथम स्थान भारत में, महाराष्ट्र का दूसरा और आंध्र प्रदेश का तीसरा स्थान। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। नंबर 1 आता है इसमें रोजगार का साधन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 55.6%, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 55.6% लोगों को प्रत्यक्ष रूप से कृषि से रोजगार मिला हुआ है। साथ में ही जैसे पशुपालक होते हैं, वानिकी वाले होते हैं, मत्स्य पालन वाले होते हैं, उन उद्योगों के लिए भी कच्चा माल भारतीय कृषि प्रदान करती है, इसलिए वो अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का साधन जुटाते हैं। नंबर 2 आता है सकल घरेलू उत्पादन में सहायक। भारत में सकल घरेलू उत्पादन में भारतीय कृषि 2015-16, 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार 15.33%, 15.33% सकल घरेलू उत्पादन में योगदान देती है। तीसरा टॉपिक आता है विदेशी व्यापार में योगदान। भारत वैश्विक कृषि उत्पादक के निर्यात के मामले में भारत कृषि से संबंधित लगभग 2.07% कृषि से निर्मित चीजों का विदेशों में निर्यात कर देता है। निर्यात की दृष्टि से भारत का विश्व में, निर्यात की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां स्थान है, 10वां स्थान है। नंबर 4 टॉपिक आता है उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। भारतीय कृषि आधारित उद्योग जैसे कपड़ा उद्योग है, रबड़ उद्योग है, जूट उद्योग है, वनस्पति उद्योग है, साथ में चीनी उद्योग है, उन उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति भारतीय कृषि के द्वारा की जाती है। लास्ट टॉपिक आता है औद्योगिक उत्पादकों के लिए बाजार। भारत की लगभग 60% से अधिक जनसंख्या है, लगभग 60% से अधिक जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है, और गांवों का प्रमुख जो व्यवसाय है वो कृषि कार्य होता है। और कृषि के लिए खाद की, बीज की, ट्रैक्टर की और कृषि उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये सब बाजार में उपलब्ध होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि भारतीय कृषि है वो बाजार, औद्योगिक उत्पादकों के लिए बाजार भी उपलब्ध कराती है। तो भारतीय कृषि वाला पाठ जो भूगोल 10th क्लास का है, 3 नंबर का पाठ है, ये पूरा होता है।